ब्रेक के बाद आपकी दोस्त रूपाली आपका इस्तकबाल करती है। बदलते हुए फूड कल्चर को लेकर लोग आजकल काफी अवेयर हैं, तो उनके लिए देखते हैं ये फूड ट्रेंड्स। बालों की शक्ल और सेहत बहुत हद तक निर्भर करती है हमारे डाइट पर, यानी कि हम क्या खा रहे हैं। आज हम आपको बताएंगे कि सेहतमंद बालों के लिए आप क्या खा सकते हैं। आयरन डिफिशियंसी आपके बालों को ड्राई कर देता है। इस कमी को पूरा करने के लिए अपने डाइट में शामिल करें हरी सब्जियां, हरे सलाद, चुकंदर और ड्राई फ्रूट्स। और हाँ, अपने ग्रीन्स और सब्जियों में नींबू का रस जरूर डालें, क्योंकि इससे आयरन जज्ब होता है। विटामिन ए बालों के सेहत के लिए जरूरी होता है। ये आपको मिलेगा गाजर, हरी सब्जियां या सलाद, नारंगी और कद्दू में। खुबानी में भी आपको विटामिन ए मिल जाएगा। विटामिन सी बालों की ग्रोथ और रंगत को बरकरार रखता है। इसके लिए आप अमरूद जरूर खाएं, क्योंकि इसमें 5 गुना ज्यादा विटामिन सी होता है नारंगी, आम और नींबू के बजाय। आंवला भी विटामिन सी का अच्छा जरिया है। नारियल का तेल आपके बालों के लिए अच्छा होता है। कच्चे नारियल को अपने डाइट में शामिल करके आप अपने बालों को खूबसूरत बना सकते हैं। प्रॉपर डाइट के अलावा अपने बालों को सही एक्सरसाइज देना भी ना भूलें, जैसे मसाज वगैरह, ताकि आपके सिर की खाल तक ब्लड फ्लो करे, जिससे ये और अच्छे से बढ़ेगा। तो उम्मीद है दोस्तों, इसे देखकर आप मुतमईन हो गए होंगे और आपको पता चल गया होगा कि खाने में किस तरह से तब्दीलियां लानी है। और अब वक्त हो गया है कि मैं आपके खत शामिल करूं, तो लेते हैं आज का पहला खत। आज का पहला खत लिखा है आलिया ने किशनगंज से। ये पूछ रही हैं कि रूपाली जी, घर पर आइसक्रीम बनाते वक्त किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। आलिया, मैं आपको बता दूं कि आइसक्रीम बनाने के लिए काफी इम्पोर्टेंट टिप्स को आप फॉलो करें। सबसे पहले तो जब आपने आइसक्रीम बनानी है तो अपने फ्रिज का जो टेम्परेचर है उसको सबसे हाई पर आप सेट कर दें। और इसके अलावा जब आप दूध लें, जो आइसक्रीम के लिए जो दूध आप यूज करेंगी वो फुल क्रीम दूध होना चाहिए, उसमें बिल्कुल भी पानी नहीं होना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि आप जब भी आइसक्रीम बनाएं तो उसको शैलो कंटेनर में बनाएं और कंटेनर एल्यूमिनियम का हो तो बेहतर है। तो इन्हीं बताई गई बातों पे अगर आप ध्यान देंगी तो आइसक्रीम आपकी बहुत ही अच्छी बनेगी। तो लेते हैं आज का दूसरा खत। दूसरा खत लिखा है राधिका ने उदयपुर से। ये लिखती हैं कि किशमिश को स्टोर करने का सही तरीका क्या है। तो राधिका, इसके लिए बहुत ही आसान सा तरीका है। आप किशमिश को एयर टाइट कंटेनर में डालकर फ्रीजर में रख सकती हैं। जब आपने उसको यूज करना हो तो आप बाहर निकाल सकती हैं। और अगर किशमिश सख्त हो जाए तो उसको गर्म पानी में थोड़ी देर डालें और फिर आप उसे रेसिपी में यूज करें तो फिर से फ्रेश हो जाएगी। तो लेते हैं आज का तीसरा खत। तीसरा खत लिखा है सारिका ने कोटा से। ये जानना चाहती हैं कि जब भी वे आलू की टिक्की बनाती हैं तो वे चिपचिपी हो जाती है, कोई हल बताएं। सारिका, जब भी आप आलू की टिक्की बनाएं तो आप ध्यान रखें कि आप गरम गरम आलू को मैश कर लें और उस पर थोड़ा सा कॉर्नफ्लावर मिला दें। इसके बाद जब आप टिक्की की शेप बना लें तो उसको थोड़ी देर के लिए आप फ्रिज में रख लें। इसको आप फॉलो करेंगे तो आपकी टिक्की काफी कुरकुरी और टेस्टी बनेगी। तो दोस्तों, ये था आज का हमारा आखिरी खत। तो डालते हैं नजर फिर से आज के सवाल पर। खस नारियल के शरबत में किस तरह का नारियल इस्तेमाल हुआ है? कोकोनट मिल्क, कद्दूकस किया हुआ नारियल, नारियल का पानी या कटा हुआ नारियल? इस सवाल का जवाब पाने के लिए देखते रहिए अक्सर रसोई। सही जवाब भेजने के लिए SMS करें। टाइप करें रसोई, अपना जवाब, अपना नाम और शहर और भेज दें 562635 पर। तो दोस्तों, बहुत हो गए सवाल जवाब। अब क्यों ना मेरे यहाँ होने का फायदा उठाया जाए, कुछ पकाने सीखने की बात की जाए। इससे पहले ले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। मिलते हैं ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आप सभी दोस्तों का अक्सर रसोई में फिर से इस्तकबाल है। दोस्तों, गर्मी के इस मौसम में हमने आपको कई तरह के शरबत बनाने सिखाए हैं, लेकिन आप फिक्र मत कीजिए, मेरे पिटारे में अभी भी बहुत कुछ बाकी है। तो आइए मैं आपको बनाना सिखाती हूँ खस और नारियल का शरबत। तो दोस्तों, आइए बनाना शुरू करते हैं खस और नारियल का शरबत। तो सबसे पहले एक मिक्सी में हम खस का सिरप डालेंगे। इसमें मैं आधा कप सिरप ले रही हूँ खस का। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि खस जो है गर्मियों में काफी फायदेमंद रहता है। ये आपको काफी ठंडक पहुंचाता है और गर्मियों में ये आपके बॉडी टेम्परेचर को काफी कम रखता है, जिससे कि आप गर्मी से बच जाते हैं। और दोस्तों, खस सिरप को जो है आप दूध, दही या लस्सी में डालकर भी खा सकते हैं और बच्चों को खिलाना चाहें तो इसे आइसक्रीम के ऊपर भी डालकर दे सकते हैं।
और इसमें डलेगा आधा कप कोकोनट मिल्क। ये मैं इसमें कोकोनट मिल्क जो डाल रही हूँ ये आधा कप है। और मैं आपको बता दूं कि कोकोनट मिल्क कैसे बनाना है। कोकोनट मिल्क के लिए आप नारियल को कद्दूकस करें और उसके बाद उसे मिक्सी में चला लें। जब अच्छे से वह मिल जाए तो उसके बाद उसको मसलिन क्लॉथ यानी कि मलमल के कपड़े में डालकर छाने तो आपको मिल जाएगा कोकोनट मिल्क। तो अभी मैं इसमें डाल रही हूँ ये आधा कप कोकोनट मिल्क। ये काफी आसान रेसिपी है, जायकेदार तो है ही सही। और इसमें हम डालेंगे आइस क्यूब, इसको अच्छा चिल्ड टेस्ट देने के लिए। तकरीबन 8 से 10 आइस क्यूब इसमें आप डाल सकते हैं। और अब इसमें डालते हैं 1.5 कप पानी, और चिल्ड पानी हो तो ज्यादा अच्छा है। ये हो गया 1 कप, और अब इसमें आधा कप और डाल रहे हैं। और अब इसे चला देते हैं मिक्सी में। दोस्तों ये काफी अच्छा मुरक्कब है नारियल और खस का। खस के तो अपने फायदे हैं ही, साथ में नारियल के भी अपने काफी फायदे हैं। इसमें काफी विटामिन हैं, पोटेशियम, मिनरल्स हैं जो कि आपकी सेहत को काफी अच्छे रखते हैं। देखिए इसका कितना अच्छा रंग आ गया है और कितना ताजगी से भरा लग रहा है ये। और अब इसको गार्निश करते हैं। गर्मियों में अगर कोई भी ड्रिंक हो उससे अगर नींबू से गार्निश करें तो उसमें और ताजगी का एहसास होता है देखने में। तो नींबू के साथ साथ लगा देते हैं इसे पुदीने का पत्ता। तो लीजिए तैयार है दोस्तों खस और नारियल का शरबत, जितना आसान उतना ही जायकेदार। तो दोस्तों अगर आप ये सोच रहे हैं कि काश मैं इसको बनाने का तरीका दोबारा देख लेती, तो इंतजार किस बात का है, देखते हैं इस रेसिपी का रिकैप। खस नारियल का शरबत बनाने के लिए हमें चाहिए आधा कप खस सिरप, आधा कप कोकोनट मिल्क, 1.5 कप ठंडा पानी और 8 से 10 अदद बर्फ। गार्निश के लिए हमें चाहिए नींबू का स्लाइस और पुदीने का पत्ता। सबसे पहले मिक्सी जार में खस का सिरप, कोकोनट मिल्क, बर्फ और पानी डालकर अच्छी तरह मिक्स कर लें। फिर निकालें इस मिक्सचर को ग्लास में, नींबू का स्लाइस और पुदीने के पत्ते से गार्निश करके ठंडा सर्व करें। लीजिए तैयार है खस नारियल का शरबत। तो उम्मीद है दोस्तों आपने इसकी रेसिपी अच्छे से नोट कर ली होगी। आप इसे जरूर बनाएं, अपने घर वालों को तो पिलाएं, साथ ही मेहमानों को भी पिलाएं। यकीन मानिए वे आपकी तारीफ करते नहीं थकेंगे। अब वक्त हो गया है आज के सवाल का। नजर डालते हैं आज के सवाल पर। खस नारियल के शरबत में किस तरह का नारियल इस्तेमाल हुआ है? कोकोनट मिल्क, कद्दूकस किया हुआ नारियल, नारियल का पानी या कटा हुआ नारियल? सही जवाब भेजने के लिए SMS करें। टाइप करें रसोई, अपना जवाब, अपना नाम और शहर और भेज दें 562635 पर। और अब ये रहा कल के एपिसोड में पूछे गए सवाल का सही जवाब। उम्मीद है दोस्तों आपको अक्सर रसोई और मेरा साथ अच्छा लगा होगा। अब घड़ी की सुइयां इशारा कर रही हैं मुझे आपसे जुदा होने के लिए। कल फिर मिलेंगे कुछ और नई रेसिपीज के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।